सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 10th का मैथ का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। विच टर्म ऑफ द AP -29 -26 -23 61 इज 60। ठीक है, इस AP की कौन सी टर्म हमारे पास कितनी है? 16 है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, AN हमें कितना दिया हुआ है? 16। A हमें दिया हुआ -29। ओके, तो हमें क्या करना है? n की वैल्यू निकालनी है। और ये D हम कैसे निकालेंगे? D हमारे पास कितना होगा? D इज इक्वल टू -26 -29। ठीक है, तो -26 प्लस 29, तो ये हमारा कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, प्लस का 3D। तो ये 16 29 माइनस उठ जाके क्या हो जाएगा? प्लस इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। तो ये हो गया 9 15 2 1 3 45 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। ये 3 उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ये क्या बचेगा? n माइनस 1। तो ये हमारा कितना हो गया? 15। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 15। सो 15 प्लस 1 इज इक्वल टू n। ये कितना हो गया? 60। ठीक है, n हमारे पास कितना हो गया? 16। तो कौन सी टर्म है? 16। सो क्वेश्चन नंबर 2। In an AP, the first term is 7, and a term AN is equal to 84, and the sum of first n terms SN is equal to 209 upon 2, then n is equal to n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सम का फॉर्मूला हमारे पास सबसे पहले AN हमें कितना दिया हुआ? AN हमें दिया हुआ है 84। AN का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 84। तो ये हमें दिया हुआ 7। ठीक है, n अपने को दिया नहीं हुआ, नहीं निकालना है यहाँ से, और d भी नहीं दिया हुआ हमें। ठीक है, ये हमारे पास हो गया 84। ओके, अब सम का फॉर्मूला क्या होता है? SN इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ओके, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। SN कितना दिया हुआ है हमें? 2093 बाई 2 इज इक्वल टू n बाई 2। n अपने को पता नहीं है, इसको लिख सकते हैं 2a को a प्लस a n माइनस 1 इंटू डी। ये जो चीज़ है हमारे पास, ये जो चीज़ है, ये चीज़ है पूरी की पूरी 84। सो 2093 बाई 2 इज इक्वल टू n बाई 2, और ये हमारे पास क्या हो गई? 80 a प्लस 84 हो गई चीज़। ठीक है, सो ये 2093 बाई 2 इज इक्वल टू n बाई 2, और ये a हमारे पास कितना है? 7। तो ये हो गया हमारे पास, ये हो गया 2093 बाई 2। ठीक है, n बाई 2, ये हो गया 7 4 11 8 और 1 9 91। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2093 अपॉन 91 इज इक्वल टू n। ठीक है, सो 2093 बाई 91। ओके, सो 2093 डिवाइडेड बाई 91, ये हमारे पास आ गया 23। ओके, सो ये n इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? 23। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारे पास? ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो क्वेश्चन नंबर 3। In an AP, if the first term a is equal to -16 and the common difference d is -2, then the sum of the first 10 terms। a दिया हुआ है -16, d दिया हुआ है हमें -2। ठीक है, सम पूछा 10 टर्म्स का, यानी कि SN फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास? n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। सम पूछा है 10 टर्म्स का हमें, n तो n की वैल्यू हो जाएगी 2। a हमें दिया हुआ है -16 प्लस 10 माइनस 1। डी कितना दिया हुआ है हमें?
-2, ठीक है। तो ये हो गया 5, ये हो गया -32, ये 10 में से 1 गया 9, 9 टू से -18, ठीक है। तो ये हो गया 5, ये हो गया 8 2 10, 3 और 4 1 5 -50, तो ये होगा 500 250. So -250 is the correct answer, which is option C. So question number 4. If the first three terms of an AP are 3p minus 1, 3p plus 5, 5p plus 1 respectively, then the value of p is. ये तीनों टर्म्स AP की है, तो जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारे पास इक्वल रहना चाहिए ना इन तीनों के बीच में. सो पहले कॉमन डिफरेंस 3p प्लस 5 माइनस 3p माइनस 1, ये इसका कॉमन डिफरेंस, और इन दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या रहना चाहिए हमारे पास, इक्वल. सो 5p प्लस 1 माइनस 3p प्लस 5, ये बराबर रहना चाहिए, है ना. सो ये हो जाएगा 3p प्लस 5 माइनस 3p प्लस 1. सो ये हमारे पास हो गया 2p प्लस 6. इसको करेंगे तो 5p प्लस 1 माइनस 3p माइनस 5. सो ये हो गया 2p माइनस, ये बराबर होने चाहिए, ठीक है. सो ये दोनों हमारे पास क्या होने चाहिए, बराबर. सॉरी यहाँ पे ये कट जाएगा, 6 बचेगा, ठीक है. सो ये 2p माइनस 4 है, इससे जो कॉमन डिफरेंस निकाला और इससे जो कॉमन डिफरेंस निकाला वो सेम होना चाहिए ना. सो यहाँ से 2p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 प्लस 4, तो 2p कितना हो गया हमारे पास 10. तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/2 विच इज़ 5. ओके, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी. संदीप ये देखिए ना, इसको लगाने की वजह से तो नहीं ये लैग कर रहा था, ये फोन से कनेक्ट हो रखा इसलिए. करेक्ट जरूरत है इसको कनेक्ट करने की, है ना. थोड़ा सा लैग कर रहा है यार, मतलब तेज चल रहा है थोड़ा सा. अब ठीक. ओके, क्वेश्चन नंबर 5. द नंबर ऑफ टर्म्स इन द AP 3 6 9 12 11 इज. ये कोई AP है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, ठीक है. तो AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है. AN हमें कितना दिया हुआ है 1 1 11, A की वैल्यू है 3, n हमें निकालना है यहाँ पे. डी हमारा कितना हो जाएगा 3 माइनस 6, वो हो जाएगा 3, ठीक है. तो 1 1 11 में से 3 माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा n माइनस 1 इंटू 3. सो ये हमारे पास हो जाएगा ये 1 1 11 माइनस 3. सो ये हमारे पास हो जाएगा 107 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3, ठीक है. 8 होगा, सॉरी 108. सो 108/3 इज इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है. तो ये हो गया 3 3 9, 3 6 18, तो n माइनस 1. तो यहाँ से 36 में ये जो 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास n, यानी कितना हो गया 37. सो n की वैल्यू कितनी आ गई 37, विच इज़ ऑप्शन सी, विच इज़ ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे स्टूडेंट्स. 4th टर्म दे रखी है AP की हमें, 118 150 98. तो उसकी हमने क्या करनी है 4th टर्म निकालनी, सॉरी 4th टर्म इस AP की क्या करनी है, निकालनी है. सो 4th टर्म हमारे पास क्या होगी A प्लस 3D, ठीक है. वही प्रॉब्लम थी, ठीक है. A हमें दिया √18, D निकाल लेंगे, √50 माइनस √18. सो पुट कर देंगे इसको हम, T4 इज इक्वल टू √18 प्लस 3 √50 माइनस √18. सो ये हो गया √18 प्लस 3 √50 माइनस 3 √18, ठीक है. सो ये हो गया माइनस 2 √18 हो गया, √18 और माइनस 3 √18, ये हो गया 3 √50. अब क्या करते हैं 18 को सॉल्व करते हैं पहले. सो 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, ये हो गया 3 √2 √18, है ना. और तो √50 को भी सॉल्व करते हैं, √50 को. सो 25 5 5 जा 1, तो 5 बाहर आ गया √2. सो ये हो गया हमारे पास -2. 18 कितना निकाला हमने 3 √2
और ये हो गया 3, रूट 50 की वैल्यू निकाली हमने 5√2, ठीक है। तो ये हो गया -6√2 प्लस 15√2 हो गया हमारे पास, है ना। सो तुम्हें चाहिए 9√2 आ गया। अब देखो इनमें से किस चेक करेंगे सारे ऑप्शन को, किसकी वैल्यू किसकी वैल्यू 9√2 आ रही है, तो वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा। सो फॉर एग्जांपल जैसे 162 को अगर हम चेक करें, यहाँ पे इसको सी ऑप्शन को चेक करें, तो ये 2 × 16, 2 × 2, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 21, तो ये हो गया 3 × 9 = 27, 3 × 3 = 3 × 1 = है ना। तो ये हो गया हमारे पास 3 × 3 बाहर √2, तो ये हो गया 9√2। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन सी हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट्स, the common difference of an AP in which A15 minus A11 is 48. So A15 हमारा क्या होगा? A + 14D, और A11 हमारे पास क्या होगा? A + 10D। पुट द दोज वैल्यू को यहाँ पे, A15 minus A11 = 48। तो A15 की वैल्यू कितनी होगी? A + 14D माइनस A11 की वैल्यू कितनी होगी? A + 10D, तो ये हो गया 48। सो A + 14D माइनस A माइनस 10D = 48। A से कैंसिल हो गया, 14D में से 10D जाएगा तो 4D बचेगा, विच इज इक्वल टू 48। सो D = 48/4। सो यहाँ से कितना हो गया? 4 × 4, 4 × 2 = 8। सो D की वैल्यू कितनी आ गई? +12। तो करेक्ट ऑप्शन A। सो करेक्ट ऑप्शन इज A। सो मूविंग towards question number 80. 3 numbers in an AP have the sum 30, but is its middle term निकालनी है हमने, ठीक है। तो AP है, मान लो AP में 3 टर्म्स है हमारे पास, ठीक है। तो हम 3 टर्म्स AP को कैसे लेंगे? A - D, A, और ये हो गई A + D। सो इनका सम कितना है हमारे पास? 30 है। तो A - D इनको प्लस कर दो, A + D, सम कितना है इनका? 30 है। तो हमें मिडिल टर्म निकालनी है ना। सो A से -D से -D कैंसिल, -D से -D हमारा क्या हो गया? कैंसल, ठीक है। सो A + A कितना हो गया? 3A = 30। सो यहाँ से A मेरा कितना आ गया? 30/3, तो ये कट गया 1 0। A की वैल्यू कितनी आ गई? 10। सो करेक्ट ऑप्शन इज B। So question number 9. Sum of the first 3 terms of an AP is 30 and the sum of the last 3 terms is 36. If the first term is 9 then the number of terms is, ठीक है। तो इस AP में हमें बोला है कि पहली 3 टर्म्स हैं, लेट्स से A1, A2, A3, इनका जो सम है हमारे पास वो कितना है? 30 है। और जो लास्ट 3 टर्म का जो सम है वो हमारे पास कितना है? 36, ठीक है। लास्ट 3 टर्म का हमारे पास सम कितना है? 36। तो जैसे हमारा अगर AN होगा तो AN - 1 और AN - 2, इनका सम कितना है? 36। फर्स्ट टर्म हमें दी हुई है कितनी? 9। तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना, यानी N निकालना है। इस केस में हमें क्या निकालना है? N निकालना है, ठीक है। सो पहले 3 टर्म्स का सम हमें दिया हुआ है, फर्स्ट 3 टर्म का सम हमें दिया हुआ है और फर्स्ट टर्म भी दे रखी है। तो अगर यहाँ से लिखे हम A1 को लिखेंगे A, A2 का लिखेंगे A + D, और A3 का लिखेंगे A + 2D, वो 30 के बराबर हो जाएगा, है ना। सो यहाँ से 3A + 3D = 30। तो यहाँ से क्या हुआ हमारे पास? A + D, 3 आ गया कॉमन, वो हो गया 30/3। सो A + D = 10 आ गया हमारे पास। A + D कितना आ गया? 10। A की वैल्यू दे रखी है हमें 9। सो 9 + D = 10। यहाँ से D की वैल्यू आ गई 10 - 9, तो D हमारे पास आ गया 1। D की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। D की वैल्यू आ गई 1, ओके। सो अब बात करते हैं AN की। AN को कैसे लिखेंगे? A + N - 1 × D,
ए एन माइनस वन को क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, उसको क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस टू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू एन की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। सो ए प्लस ए हमारे पास कितना हो गया, ये हो गया 3a, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास एन डी माइनस डी, ये हो गया हमारे पास, ये माइनस टू हो जाएगा, एन डी इज इक्वल टू माइनस टू डी, ये हमारे पास हो जाएगा एन डी माइनस थ्री डी इज इक्वल टू 36। सो 3 ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए की वैल्यू है 9, सो ये हो गया 3 इंटू 9, ठीक है। एन डी प्लस एन डी, तो ये हो गया 3 एन डी माइनस डी माइनस 2d माइनस 3d, और ये हो गया माइनस 6d इज इक्वल टू 36। सो यहाँ से क्या करते हैं हम, 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा 9 प्लस एन डी माइनस 2d इज इक्वल टू 36 अपॉन 3 इज इक्वल टू 36 अपॉन 3। सो ये कट गया हमारे पास, कितना आ गया, 3 तो नहीं 6, ठीक है। सो ये कितना आ गया हमारे पास 9 प्लस डी भी हमने निकाल लिया, डी कितना हमारे पास 1 है, पुट कर दो यहाँ पे डी की वैल्यू। सो डी की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दी, इधर भी हमने डी की वैल्यू 1 पुट कर दी, इज इक्वल टू 12। सो ये हो गया 9 प्लस एन माइनस 2 इज इक्वल टू 12। सो ये हो गया n प्लस 7 इज इक्वल टू 12। सो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई, 12 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 5। तो देखते हैं करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन रहा है इस केस में। n की वैल्यू 5 आ रही है हमारे पास, n की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है, n की वैल्यू आ रही है 5। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। So question number 10. In an AP, if A is 8, A10 is minus 19, then the value of D is निकालनी है, ठीक है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन। A10 को क्या लिखेंगे, A प्लस 9D इज इक्वल टू माइनस 19, A की वैल्यू 8 दे रखी है, सो 8 प्लस 9D इज इक्वल टू माइनस 19, सो 9D इज इक्वल टू माइनस 19 माइनस 8, ठीक है। सो 9D इज इक्वल टू, सो ये हो गया 27, तो D की वैल्यू कितनी आई यहाँ से, माइनस 27 अपॉन 9 विच इज इक्वल टू माइनस 3। सो क्या हो गया हमारे पास, डी की वैल्यू होगी माइनस 3 विच इज ऑप्शन डी, ठीक है। ये थोड़ा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 3, ठीक है। ए हमें 3 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस माइनस 2 दिया हुआ है, 7 टर्म निकालनी बड़ा सिंपल। तो 7 टर्म क्या होगी, A प्लस 6D, ए की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू माइनस 2, तो ये कितना हो गया 3 प्लस माइनस 12, तो ये आ गया माइनस 9। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12। द 30 टर्म ऑफ एन, इस AP की 30 टर्म बतानी है, 30 टर्म बतानी है। तो 30 टर्म कितनी होगी हमारे पास, वो होगी A प्लस 29D, ठीक है। तो जैसे कोई भी टर्म होती है, जैसे 30 टर्म है तो D कम कर देंगे यहाँ पे, तो 30 × D नहीं होंगे 29D होंगे, है ना। जैसे मान लो T5 लिखनी है हमने, तो हम यहाँ पे लिखेंगे A प्लस 4D, एक D यहाँ पे कम कर देंगे, 5 है तो 4D कर देंगे, तो 30 है तो 29D कर दिया। A की वैल्यू कितनी है 10, 29, और D की वैल्यू कितनी है 7 में से 10 जाएगा माइनस 3, है ना। सो ये हो गया 10, तो 3 27, 2 3 दूनी 4 1 8, तो ये हमारे पास हो गया माइनस 77, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो क्वेश्चन नंबर 13। इसके जैसा क्वेश्चन पीछे किया अभी हमने, ठीक है, कर लेंगे इसको भी इजीली। ये क्वेश्चन है हमारे पास असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या बोल रहे हैं कि ए बी सी आर इन AP इफ एंड ओनली इफ 2B इज इक्वल टू A प्लस C, ठीक है। तो ये करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है, करेक्ट ये स्टेटमेंट है। रीजन क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड टर्म्स नंबर इज n स्क्वायर। द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर, इसको देख लेते हैं ना पहले कि होगा कि नहीं होगा। तो जैसे ऑड नेचुरल नंबर बोला है इसने, ऑड नंबर, सो पहला ऑड नंबर होगा, फिर तीसरा होगा हमारे पास, और फिर यहाँ से कितना होगा n तक जाएगा ये फर्स्ट n तक। तो सम कैसे निकाल लेंगे इसका, सो हम निकाल लेंगे n/2 2A प्लस n माइनस 1/d, है ना। सो n की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो A हमारे पास कितना 1 और n हमें पता नहीं है, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2। सो ये कितना हो गया n/2, 2 हो गया, ये हो गया 2n माइनस 2, -2 से -2 कैंसिल,
सॉरी प्लस 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया n²। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ठीक है, बट रीज़न को एक्सप्लेन नहीं कर रही। स्टेटमेंट का रीज़न नहीं है ये हमारे पास, तो ये रीज़न करेक्ट नहीं है। स्टेटमेंट दोनों ठीक है बट ये इसका रीज़न नहीं है, तो ऑप्शन क्या रहेगा इसका, बी। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, इसके जैसा क्वेश्चन किया अभी ऊपर हमने, है ना, कर सकते हैं इसको भी, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 16, द 13 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ AP, ये हमारे पास AP है, ठीक है, इसके एंड से 13 टर्म हमारे पास क्या होगी, ठीक है, तो उसको रिवर्स कर देंगे। बीच में इसको रिवर्स कर दो आप, -148 -16 13 20। अब इस AP के लास्ट से बतानी है कि 13 टर्म हमारे पास कितनी है, तो इस AP को उल्टा कर देंगे, यहाँ से निकाल देंगे हम 13 टर्म, बस सिंपल। D कितना हो जाएगा यहाँ पे, 6 -1 विच इज इक्वल टू 7। तो निकाल दो। प्लस 13 टर्म कैसे लिखेंगे, बताया पीछे, A + 12D, एक D कम करके लिखेंगे। A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -148, है ना, 12 और D कितना है हमारे पास 7, तो ये हो गया -148, ठीक है, 7 14 84 हो गया। सो 148 में से 84 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 6 64 बचेगा फिर हमारे पास, तो ये आई 36 C ऑप्शन, है ना। तो जब भी लास्ट से निकालनी होगी टर्म्स तो AP को रिवर्स कर देंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 ना, सो AN दिया हुआ इसमें 5n - 7, तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो इसकी फर्स्ट टर्म निकालते हैं पहले। सो फर्स्ट टर्म के लिए n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 5 × 1 - 7 विच इज इक्वल टू 5 - 7, ये हो गया -2। सेकेंड टर्म निकाल लेंगे, सेकेंड टर्म के लिए क्या करेंगे, n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 10 - 7, ये हो जाएगा 3। सो D क्या होता है हमारे पास, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म कितनी है 3 और फर्स्ट टर्म कितनी है -3, तो ये हो गया 3 2 5। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन C इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। सो मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 80, है ना। सो ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है ना, सम दिया, इसमें सम दिया हुआ है ना, द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, तो सम दिया हुआ है 3n² + n एंड इट्स कॉमन डिफरेंस है 6, D अभी दिया हुआ 6, तो हमें क्या करना है, इसकी फर्स्ट टर्म निकालनी, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म निकाल, सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म के लिए आप क्या करते हो, n की वैल्यू 1 पुट करें, तो 3 1² + 1, तो कितना हो गया 3 + 8 यानी 4 हो गया, ठीक है। कॉमन डिफरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, क्योंकि फर्स्ट टर्म में यानी n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो मतलब एक ही टर्म है, तो एक ही टर्म का सम तो क्या होगा 4 होगा, तो एक ही टर्म होगी हमारे पास, है ना। एक टर्म कोई ले ली मैंने, मान जैसे एक टर्म ले ली, इसका सम क्या होगा, वो खुद ही होगी वो टर्म, है ना। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन D। तो सॉल्व भी नहीं करना है इसमें, सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज -5, A दिया हुआ -5 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 2, D दिया हुआ 2, देन द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म का सम निकालना है, तो सिंपल क्वेश्चन, n/2 2A + n - 1 × D, है ना। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, D की वैल्यू 2 हो गई, A की वैल्यू कितनी हुई -5, तो हमें 6 का टर्म का सम निकालना है, सॉरी तो n की वैल्यू 6 पुट करेंगे, 6 टर्म का सम निकालना है, 6 - 1 × D है 2, ठीक है, तो कितना हो गया, ये हो गया 3 - 10, ये हो गया 10, तो ये कैंसिल हो गया, ये आंसर आ गया 0। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन A विच इज 0। सो क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं यार, आप 20, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है ये भी। द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP, इस AP के एंड से, इस AP के पीछे से हमारे पास फोर्थ टर्म कितनी, तो मैंने एक तरीका बताया करने का, तो इसको उल्टा कर दो आप, है ना, -5 -8 -11, AP उल्टा कर दिया, T निकाल दो पहले, तो कोई भी दो टर्म्स का डिफरेंस D होता है, तो -8 -5, तो ये कितना हो गया -8 + 5, ये हो गया -3, तो फोर्थ टर्म निकाल दो। द फोर्थ टर्म फ्रॉम दी, फोर्थ टर्म क्या है, A + 3D, फोर्थ टर्म है ना, फोर्थ टर्म कितनी होगी, A + 3D, A की वैल्यू कितनी है इस केस में 49, D हमने कितना निकाला है यहाँ पे -3, तो ये होगा 49 -3 -9 हो गया, 49 में से 9 जाएगा तो 40 बचेगा। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन B, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास टॉप 20 MCQs इस चैप्टर के। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल, इससे हमें और भी वीडियोज़ बनाने की मोटिवेशन मिलती है।